मैं कांग्रेस की इस समय हालत क्या है और आपकी एक गलतफहमी दूर करता हूं। सुनिए कि नेहरू जी से लेकर के आज तक पहली बार, यही हालत हो तो तालियां उठें। नेहरू जी से लेकर के आज तक पहली बार गांधी परिवार लग रहा लाचार है, और अंदर की बात थी जो आ गई बाहर देखो, अब हाईकमान नहीं रहा दमदार है। पंजाब खोकर भी आंखें नहीं खोल पाए, राजस्थान खोने का भी शायद इंतजार है। और आचार्य जी मेरी बात सुनिए, आप जो भी कह रहे थे ना, आपकी गलतफहमी दूर करता हूं। पंजाब खोकर भी आंखें नहीं खोल पाए, राजस्थान खोने का भी शायद इंतजार है, और दुर्दशा का कारण ये भाजपा नहीं है प्रभु, आप खुद सक्षम हैं, स्वयं जिम्मेदार। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आप खुद सक्षम और स्वयं जिम्मेदार हैं। और सुनिए, एक आपका शुभचिंतक होने के नाते एक चेतावनी और देता हूं, जो राजस्थान में चल रहा है कि अशोक जी और सचिन जी कुर्सी के चक्कर में काहे आप दोनों लोग रार अब ठानते, अपना अपना क्षेत्र छोड़ जनता को छोड़कर एमएलए बेचारे होटलों की खाक छानते। सरकार ऐसी बस हो गई है जिसमें की, प्रतीक देखना, सरकार ऐसी बस हो गई है जिसमें कि कंडक्टर ही ड्राइवर की बात नहीं मानते। सचिन जी और उनमें चल रहा है सरकार ऐसी अब चेतावनी भी सुनो, सरकार ऐसी बस हो गई है जिसमें कि कंडक्टर ही ड्राइवर की बात नहीं मानते, और भाई बीजेपी की बस चुपचाप आकर के यात्री उतार लेगी, आप नहीं जानते। वो कह रहे हैं समझ जाइए, अभी तक तो कंडक्टर ही नहीं मान रहे, अगर ड्राइवर ने बात माननी बंद कर दी ना इमेजिन कर रही हूँ कि कांग्रेस की बस बिना ड्राइवर बिना कंडक्टर के कहाँ जा रही है, शायद आज कांग्रेस को भी नहीं पता है किस तरफ। टोटल कंफ्यूजन है इंडियन नेशनल कंफ्यूजन पार्टी में। देखिए अनिला जी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी को देश ने मैंडेट दिया था कि भाई जो पीछे 60 साल में नहीं हुआ वो आप करिएगा, लेकिन ध्यान उस पर ना हो करके ध्यान है कांग्रेस में क्या हो रहा है। हमारी बस है, हम किसे पायलट बनाएंगे किसे कंडक्टर बनाएंगे इसका फैसला हम कर लेंगे, लेकिन ये पहला दौर है किशोर रजवानी जी और फौजदार साहब कि किसी के घर में अगर ताला खुला रह जाए तो उसके घर के माल को कब्जा करने का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। ये फौजदार जी, अगर आप किसी वजह से धोखे से अपने घर का ताला खुला छोड़ दो तो पड़ोसी का ये काम नहीं होता कि उसके घर का माल निकाल लिया जाए। लेकिन अफसोस देश की राजनीति और राजनीतिक परिदृश्य कितना परिवर्तित हो गया है, जहां शुचिता का, सिद्धांत का, उसूलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सिर्फ सत्ता पाओ, झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। वैसे आचार्य जी मैं आपके संग हूं, पर ये तो पक्की है कि अब आपकी बस आपके बस में नहीं है। अनिला जी, मैं एक बहुत बस की बात हो रही है और ईमानदारी की बात यह है कि बस के पायलट भी आप हैं। बस तो आपके पास है, लेकिन जनता इस समय बेबस है। जनता बेबस है। और देखिए हो क्या रहा है कि बेबस इसलिए भी जनता है क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं है, जो चाहते हैं आप लोग कर लेते हैं। कभी चीनी बढ़ाया, कभी चीनी बढ़ाया, कभी चाय बढ़ा दी, कभी चीनी बढ़ाया, कभी चाय बढ़ा दी, और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो राय बढ़ा दी। राय जब इससे भी पेट नहीं भरा तो राय बढ़ा दी। छात्रों को दिया 40 गुना फीस वृद्धि का तोहफा। छात्रों को दिया 40 गुना फीस वृद्धि का तोहफा। किसानों की आय बढ़ानी थी, किसानों की हाय बढ़ा दी। जो आपने कहा वो सरमाथे। भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव जीती थम्पिंग मेजॉरिटी से। उसके बाद 17 चुनाव हो चुके हैं।
कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी मेजॉरिटी में नहीं आई। ये सिद्ध करता है ये जनता जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। हमारे नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वोट फाइनली डिसाइड करता है कि किसकी सत्ता आएगी और किसकी जाएगी।